यानी कि यहाँ जो बोया जा रहा है लाखों रुपए का चीज़ बोया जा रहा है भाई। और फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार में भाई बोया जाएगा वो। तो आप लोग भी भाई हैरान हो जाओगे उस चीज़ को सुनकर। और यहाँ पे भाई लगे हुए हैं भाई। और ये वाली जो साइड है ना पूरी भाई हार्ड मिट्टी वाली है। तो यहाँ अधिकतर वही चीज़ बोया जाता है मतलब ना। इसके बाद क्या करना पड़ता है इसको उगाने के लिए? पहले गोबर फेंकना है। अच्छा। फिर गुड़ाई करनी है। अच्छा। 3-4 बार। हाँ। तब जाके काम करता है धक्का देने का भाई। जब आगे बढ़ते हैं ना तो ये प्रेशर के साथ इसको धक्का देता है जुआ को। खरबो 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 भागो भागो खर 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 खरबो 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 ये बाबले ये मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुभ प्रभात। तो हो गई है फिर से एक नए दिन की शुरुआत। तो राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ और हमारे एक और खूबसूरत खेतों के ब्लॉग के साथ आज भी व्यस्त होंगे। तो चलिए जी, आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम से हो रही है और इन हसीन पहाड़ों के खेतों से हो रही है। और आजकल भाई ये जो खेत दिखाई दे रहे होंगे ये भाई लाखों रुपए के खेत है। यानी कि यहाँ जो बोया जा रहा है लाखों रुपए का चीज़ बोया जा रहा है भाई। तो आज जो इस खेत में बोया जा रहा है उसको भी बताऊंगा, पर उससे पहले दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ से हमारे गांव कैसा लगता है और कैसे यहाँ हमारे गांव के खेत है भाई। अगर ऊपर की बात की जाए यानी कि उन खेतों की बात की जाए तो वहाँ भी हल जोत भाई चल ही रहा है और हमारे बैल इस खेत में हल जोत कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो भाई खूबसूरत हमारे गाँव का जो व्यू है भाई। और सामने है ये हमारा गांव रावतपुर, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मेरे गांव का नाम है रावतपुर और मेरा नाम है संतोष रावत। और नीचे है भाई कुछ हमारे सारी भाई, ये हम इसको सारी बोलते हैं इन खेतों को। और नीचे है भाई खूबसूरत जमरिया गांव, जो कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। लाखों रुपए की चीज़ बोई जा रही है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी आपको दिखाऊंगा क्या बोया जा रहा है, उसका प्राइस भी बताऊँगा भाई कि कितने रुपये किलो वो बिकता है भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ खूबसूरत मम्मी लगी हुई है डाले भटकाने पर। तो हमारे पहाड़ों में ऐसे डाले भटकाए जाते हैं भाई ना। और इस खेत को भाई एक बार पहले बा दिया हमने, यानी कि इसको एक बार पहले मतलब ना मिट्टी को ऐसे लाल कर दिया है बा के, यानी कि हल लगा के। और फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार में भाई बोया जाएगा वो। तो 3 बार की प्रक्रिया उस चीज़ को बोने में लगती है भाई हमारे पहाड़ों में। तो अभी आपको दिखाऊँगा भाई एंड तक ना कि क्या क्या बोने वाले हैं हम इसमें और क्या चीज़ है, क्या सामग्री है भाई ऐसी ना। तो आप लोग भी भाई हैरान हो जाओगे उस चीज़ को सुनकर। और यहाँ पे भाई लगे हुए हैं भाई हलवाने पे। अभी मैं भी बाऊँगा और ना आपके साथ में लाइव हकीकत शेयर करूँगा कि मैं हलवाते समय क्या क्या बोलता हूँ, कौन कौन से वर्ड बोलता हूँ और हमारे पहाड़ों में क्या क्या बोला जाता है बैलों को ना जब खेत में ऐसा मतलब हकाया जाता है या बुलाया जाता है। तो देख लेते हैं ना, अभी आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे बोलता हूँ मैं। बहुत सारा हल्ला होता है आजकल भाई खेतों में, पहाड़ों के खेतों में ना बैलों से बाया जाता है ना पहाड़ों में। और देख सकते हो कुछ ऐसे हलजोत होता है भाई खेतों में। तो यहाँ के जो खेत है ना, ये खेत है भाई लुईट, यानी कि यहाँ की जो मिट्टी है बहुत हार्ड वाली मिट्टी होती है, इसको बोलते हैं हम लुईट हमाट। और काली मिट्टी वाली तो अलग होती है, उस साइड घर के साइड है वो काली मिट्टी। और ये वाली जो साइड है ना पूरी भाई हार्ड मिट्टी वाली है। तो यहाँ अधिकतर वही चीज़ बोया जाता है मतलब ना। अभी क्या बोया जाता है उसको अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। फ़िलहाल आप लोग देख लो भाई कि कैसा कैसा मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। तो गाइस जिस चीज़ को भाई ने पकड़ा है उसको बोलते हैं हथनेड़ू हैं, इसको बोलते हैं हथनेड़ू। और ये जो पूरा लंबा सा जा रहा है बैलों की तरफ इसको बोलते हैं लठड़ू। और इसके जो ऊपर एक मतलब ना अटकाने के लिए लगा होता है, उसके ऊपर लठड़ू के जो लंबा है उसको बोलते हैं निमान। और इसके नीचे लगा है भाई निसड़ू। तो अभी आपको एक सामने ना जब ये रहेगा खाली रहेगा तब बताऊँगा भाई, अभी काम चल रहा है ना। तो बाकी जो ये वाला जो बैल इस पर जा रहे हैं ना, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही हो इसको बोलते हैं सी भाई। तो ऐसे जो सीधा जा रहा है ना इसको सी बोलते हैं भाई। ये देखो तो माँ इस बार हमने कितने का सामान बेचा था वो? 27 का। तो इस बार गाइस ना हमने 27,000 रुपये का माल बेचा था भाई।
तो अभी आपको बताता हूँ कि इस बार ना हमने कम ही बेचा था भाई, बाकी ना लाखों लाखों रुपए कमाते हैं भाई इन खेतों से लोग। तो क्या भाई चीज़ है वो, बहुत ख़तरनाक स्पेशल चीज़ होने वाली है। और हो सकता है ना जो पहाड़ों से बिलोंग करते होंगे उन लोगों को तो भाई पता चल ही गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कि हम क्या बोते हैं ऐसा इन खेतों में। तो आप एंड तक प्लीज़ इसको वॉच करना, बाकी आपको हर चीज़ का अपडेट मैं देता रहूँगा खेत का ना, कि भाई कौन सी चीज़ है, कौन सा बीज है, क्या है, हल का प्रोसेस क्या होता है, जोल का प्रोसेस क्या होता है, इन मिट्टी का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, मतलब कितने खट्टे कर्म करना पड़ता है भाई उस चीज़ को उगाने के लिए, वो भी बताऊंगा भाई। तो गाइस क्या है कि ना अपनी तो मम्मी शर्माती है भाई, कुछ बोल नहीं पाती है, तो हल्का फुल्का ही 2-4 प्रश्न पूछूंगा कि मतलब ना कितनी मेहनत लगती है इसको उगाने में। बहुत मेहनत लगती है। मतलब एक बार हल का जो प्रोसेस है, एक बार जो हल का प्रोसेस होता है उसको छोड़कर उसके बाद क्या करना पड़ता है इसको उगाने के लिए? पहले गोबर फेंकना है। अच्छा। फिर गुड़ाई करनी है। अच्छा। 3-4 बार। हाँ तब जाके। हाँ। तो गाइस मम्मी के लिए तो भाई बहुत है इतना, क्योंकि ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं ना ये लोग, तो भाई तो इसीलिए 2-4 छोटे मोटे जो प्रश्न थे वो मैंने आपको मतलब बता दिया है कि ना मम्मी के मुंह से क्या क्या होता है। बाकी भाई उससे भी ज़्यादा मेहनत होती है। अभी तो ना मैनुअल चीज़ बताई है, और जो ऑटोमेटिक चीज़ होती है उसके भरोसे रहते हैं हम ना। जो ऑटोमेटिक चीज़ होती है तो क्या चीज़ होती है उसको भी बताऊंगा। अभी मैनुअल चीज़ जो आदमी अपने हाथों से करता है, उसके बाद जो ऑटोमेटिक चीज़ अगर नहीं होगी ना तो भाई ये कभी नहीं हो सकता है। तो उसी के भरोसे रहते हैं हम, यूँ कि मैनुअल तो हम कर लेते हैं, ये जो हल्का काम होता है ये होता है। बाकी जो कुदरत का होता है ऑटोमेटिक हम बोलते हैं, उसको बोल सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कितना मेहनत होता है इसको उगाने में। तो गाइज अब आपका भाई थारा भाई बाने जा रहा है, यानी कि हल लगाने जा रहा है। तो मैं कैसे लगाता हूँ मैं अपने अंदाज में बताता हूँ। अब खरा 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 बो खरा खरबो खरो खरो खरबो खरबो ले खरा खरा खर बाबू ले मैं लाटा ले खरा बो खरबो खरबो खरो खरबो 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 बाबू 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 खरा 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 बोरे बो बोरे बो बोरे बो वो मैं लाटा खरा खरबो 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 खरा 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 बो 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 आ नजारा बिरण मरचोड़ुम नजा। चल पलट पलट बाबू खरबो 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 बाबू बाबू खरे 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 चल बाबू चल बाबू चल बाबू चल बाबू बो दो दो ऊंदा ऊंदा ऊंदा। तो गाइस अभी हल्की बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले भाई आपको कुछ ऐसे दिखाता हूँ। तो इसको बोलते हैं जुआ भाई। तो ये जुआ है, यानी कि दोनों बैलों को जोतने वाला भाई जुआ। तो इसके इधर भी भाई लकड़ी होती है, इधर भी, और बीच में बैल का गला होता है। और जो ये कंधा होता है ना यही काम करता है धक्का देने का भाई। जब आगे बढ़ते हैं ना तो ये प्रेशर के साथ इसको धक्का देता है जुआ को। तो ऐसे सेम प्रोसेस दूसरे बैल के कंधे पे भी होता है। बाकी बीच में देख सकते हो इसको बोलते हैं जोत भाई। तो इसके बीच में हल फंसाते हैं, और हल का जो ऐसा ढांचा होता है यानी कि इसको कैप्चर यानी कि अटकाने के लिए ना ये काम करता है भाई जोत। तो इसके बीच में कट मारा होता है लठुड़ू की, और ये पूरा भाई ऐसे जाता है देखो यहाँ को। और इसको तो बोलते हैं भाई क्या, इसको बोलते हैं लठुड़ू, और इसको बोलते हैं निमान। और ये है भाई जो बाने का काम करता है, अपने हाथों से बनाते हैं हम इसको बोलते हैं निसड़ू। और यहाँ पे लोहे का लगा होता है भाई, और यहाँ पे नेट बोल्ट भाई। और बाकी ये जो है ना इसको बोलते हैं हथनेड़ू भाई। ये हथनेड़ू, इसको ऐसे पकड़ा जाता है फिर जाके आगे बढ़ाया जाता है। और यहाँ पे ना जो अभी खोया था हमारा, तो ये भाई नीचे का जो चूंट यानी कि चोल होता है ना, इसको अटकाने का काम निसड़ू को ये करता है भाई। अगर ये नहीं लगाएंगे ना तो भाई ये हिलेगा दाएँ बाएँ, तो इसीलिए इसको लगाना ज़रूरी होता है इसके नीचे। बाकी ये पूरा भाई वो है हल। चलो तो बाकी अभी ना टाइम ज़्यादा हो रहा है तो हल भी बात है भाई साथ साथ में ना। चलो और हाँ यार गाइस एक चीज़ आपसे और शेयर करता हूँ। जब लाइव में आपके साथ ना ऐसे रोज़ रहता ही हूँ, माँ बता दूँ क्या? तो भाई जो हल्का जो काम होता है यानी कि इसको सीखने में भाई इतने गाली खाए हैं ना हमने। तो अभी आपको लेके चलता हूँ मैनेजर जी के पास, यानी कि अपने पापा जी के पास भाई। तो भाई जब ना हम इसको सीख रहे थे, अभी भी भाई गाली खाते हैं, ऐसा नहीं है कि गाली नहीं खाते हैं। तो ये है भाई अपने पापा जी पीछे भाई हंस रहे हैं, अभी ब्लॉगिंग में आ रहे हैं ना इसीलिए हंस रहे हैं भाई। तो इतने गाली खाए हैं ना भाई कि क्या ही बताए, यानी कि हल में तो हमारा हाथ इतना साफ हो चुका है गाली खा खा के कि क्या ही बताऊँ भाई आपको ना। मतलब तीनों भाइयों ने भाई इतने गाली खाए हैं ना हल सीखने में भाई, मतलब ना कोई तुलना नहीं है, कुछ नहीं है भाई।
और हल पता नहीं कब से, बचपन से हमने हल पकड़ लिया था स्टीयरिंग हमने पकड़ लिया था भाई हल का। हैं? तो अभी क्या है ना कि पापा बोल रहे हैं बस इतना ही बहाओ, वाली इससे ऊपर को क्या है कि सिमार हो जाता है, यानी कि यहाँ जो पानी आता है ना भाई तो उसके लिए अलग से कूल काटना पड़ता है साइड से, यानी कि निकास करना पड़ता है उसका। इसीलिए यहीं तक भाई हम इसको एंड करेंगे बस, और फिर इसको भाई एक बार और फिर से ऐसे ही भाई प्रोसेस चलेगा बहाने का। तो यानी कि तीसरी बार जो प्रोसेस चल रहा है भाई अब। अच्छा अच्छा, तो अभी मम्मी जिस चीज़ की भाई बात कर रही है वही चीज़ की बात कर रही है कि भाई यहाँ ना पानी का निकास इस बार सही से करना है, क्योंकि ना यहाँ पानी आ जाता है यार खेत की तरफ, बहुत पानी आता है भाई बरसात के टाइम पे ना खेतों से। यहाँ भाई तमाम कूल है, यानी कि निकास काटे हुए हैं हर खेत से, और पानी भाई नीचे की तरफ आता है इतना, और भाई तब जाके ना यहाँ जाता है नीचे। और अभी भाई जिस चीज़ का प्रोसेस चल रहा है वो चल रहा है जोल का। तो जोल के बारे में भी भाई आप लोगों को मैं स्पष्ट भाई जानकारी दूंगा, स्पष्ट भाई आपको जानकारी दूंगा, जो कि अभी ना भाई देख सकते हो भाई कुछ ऐसे फाट है, ऐसे ना ऐसे लकड़ी का बनाया हुआ है नीचे, और ये ऐसे समतल बना के ले जाता है भाई खेतों को ना। जो मिट्टी होती है ना थोड़े बहुत जो ऐसे होते हैं यार, जो भी कुछ ऐसे ना इसको डाले बोलते हैं मिट्टी के, तो इसको भाई पीसने का काम करता है ये, कुछ ऐसे भाई फोड़ देता है उनको, बारीक बना देता है, और फिनिशिंग बोल सकते हैं एक तौर से हम कि ये भाई फिनिशिंग लाता है ऐसे खेतों में। तो सामने ना अभी देखो खेत कैसा है, और अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा ऐसा हो जाएगा पूरा समतल। तो ये देखो भाई, और अभी जब बैल थोड़ा खाली हो जाएंगे ना, यानी कि जोल निकल जाएगा, उसके बारे में नॉलेज देंगे आपको, थोड़ा सा और नॉलेज दूंगा मैं, उसके बारे में बताऊंगा। ये देखो भाई, और हमारे बैल भाई दिखने में इतने प्यारे हैं ना, इससे पहले भी हमारे बैल थे जो कि भाई ऐसे ही थे, पर वो एक मर चुका था ना माँ उसके साथ का। तो इस बार ना हम भाई पापा बहुत दूर से भाई पैदल से लाए हुए हैं ना इनको भाई, है ना माँ, जड़ाव खाना ना कितना यहाँ से कम भाई धुमाकोट इलाके में पड़ता है, यानी कि यहाँ से भाई 40-45 किलोमीटर दूर से लाए हुए हैं इनको पैदल भाई। उस ज़माने के, आज से ना जब हम छोटे छोटे, यानी कि इनको कम से कम माँ 10 साल हो गया होगा ना 7-8 साल हो गया होगा भाई, तब से ये हमारे बैल है। इससे पुराने बैल थे भाई वो तो एक साथ का मर चुका था, और ये कोई और ले गया था, तब हम इनको लाए थे भाई बाद में। अगर ना आपको हरे भरे पेड़ों का नज़ारा दिखाए तो ये भाई सेब के पेड़ है, कुछ ऐसे हो रखे हैं आजकल भाई हरे भरे ना। ये देखो ये सेब के पेड़ है भाई दोनों। और हाँ यार गाइस, ये एक चीज़ और बतानी है भाई, सबसे बड़ी जो इस ज़मीन की नॉलेज है वो आपको देने वाला हूँ कि भाई मेरे पीछे ना आपको ये भाई पत्थर जैसे दिखाई दे रहा होगा, ये इसको बोलते हैं हम वाड़ा, यानी कि इसको भाई पहाड़ी जो लोग होते हैं इसको भगवान समान मानते हैं भाई। और पुराने जो लोग होते हैं, यानी कि आप लोग एक तौर से ऐसे भी देख सकते हो कि पहाड़ों के लोगों को कि इतने मतलब ना वैसे लोग थे, कितने अच्छे लोग थे कि भाई इनका जो मतलब निकाला है कि इस ओर तेरी ज़मीन, इस ओर मेरी ज़मीन। और आज के जो लोग होते हैं ना वो दाएं बाएं कर ही देते हैं, पहले के लोग भाई छेड़खानी नहीं करते थे इनके साथ, यानी कि जो जहाँ पे है वो उसकी ज़मीन है इधर को, यानी कि इसको हिलाना नहीं है भाई, वहाँ से अगर ये निकल जाएगा तो वहीं पे इसको करना है। और आज के लोग तो ज़रा वैसे हो गए हैं ना मॉडर्न जैसे, तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं भाई। पर ये चीज़ भी भाई इसको मानना पड़ेगा, यानी कि पुराने लोगों को भाई मानना पड़ेगा कि उन्होंने ना इतनी दया भक्ति से मतलब अपनी वो दिखाई थी, मतलब एक तरह से मतलब ना हम बोलते हैं कि माइंड सेट बोल सकते हैं कि इतना उनका माइंड सेट था कि भाई एक बार जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा, उसको जिस चीज़ को जो माना है उसको वही मानना है। तो भाई ये तो पुरानी नॉलेज है भाई, ये काफ़ी अच्छी ना, इसको बोलते हैं असली पहाड़ी एडवेंचर लाइफ भाई, कि ना उन्होंने कुछ एडवेंचर ऐसे किए हैं कि जो आज से मतलब ना 50 साल पहले, 10 साल, मतलब पता नहीं ये खेत कितने सालों पहले बन चुके हैं, हम तो आज देख रहे हैं, मतलब 20-25 साल से ही देख रहे हैं हम इन खेतों को, पर ये पता नहीं कितने पुराने खेल है, कितनी पीढ़ी ने यहाँ पे, कितनी पीढ़ी ने भाई यहाँ पे इन अनाजों को उगा के खाया होगा, पेट भरा होगा। तो ये गर्व वाली बात है कि हमारे जो पुराने लोग थे, सीनियर दादा परदादा, उन्होंने हमको ऐसे खेत बना के तैयार करके दिए। और काफ़ी आजकल ना आजकल भाई हद से ज़्यादा खेतों बंजर हो चुके हैं, जैसे कि ना नीचे देख सकते हो आप भाई, इतना प्यारा खेत है ना ये, इसमें भाई लाखों रुपए का जो हम चीज़ यहाँ बो रहे हैं इसमें भी बो सकते थे, पर आज से पहले ऐसे फैसिलिटी नहीं थी ये लाखों रुपए वाली, यानी कि ये जो प्रोसेस था ये किसी को पता नहीं था। अभी इसका जो कुछ सालों से यानी कि भाई चल रहा है प्रोसेस, तो लोग हद से ज़्यादा इसी की खेती कर रहे हैं भाई पहाड़ों में। तो ये भाई देखो ये बंजर है, ये बंजर है। और अभी दिखाता हूँ भाई आपको ना क्या चीज़ की खेती होने वाली है भाई, तो चलते हैं। और नीचे देख सकते हो भाई ये अभी बो दिया है इसमें पापा ने भाई, तो ये देख सकते हो, आप देख रहे हो, ये देखो भाई, आप भाई खुद ही ना देख सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी यहाँ नहीं जाएंगे भाई, यहाँ ना
बार बार ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता है, साइड से जाएंगे जहाँ बोया नहीं है। ये देखो भाई, बैल अभी फ्री हो चुके हैं भाई, फ्री क्या हो चुके हैं यार, अभी दोबारा वही रिटर्न करना है। ये देखो भाई, कुछ ऐसे भाई इस चीज़ को छिड़का जाता है। और ये जो भाई खेती हो रही है बता दूँ, 1 2 3 भाई, ये हो रही है असली मिर्च यानी कि पहाड़ी मिर्च की खेती हो रही है भाई। और पहाड़ी मिर्च की जो खेती हो रही है, इसका जो मेन प्रोपस यानी कि बता सकता हूँ मैं आपको कि मतलब ना क्या चीज़ है और क्यों मैं इतने लाखों रुपए की चीज़ इसको बोल रहा हूँ। तो ये दरअसल मिर्च की यानी कि पहाड़ी मिर्च की खेती हो रही है। और आजकल इसका भाव पता क्या है? तो गाइस इसका जो भाव है ना वो भी बताने वाला हूँ आपको। तो 1 2 3 भाई, जो ये पहाड़ी मिर्ची की खेती होती है ना, ये लाखों रुपए की खेती होती है भाई। तो ये जो सीज़न होता है, इसी सीज़न में लोग पैसा कमाते हैं यानी कि इस खेती को करते हैं। और साल भर का जो सारा कुछ पैसा होता है इसी से बचता है भाई। तो जो पहाड़ी मिर्च का प्राइस है ना भाई, 500 600 700 कभी भी बढ़ता रहता है भाई। मतलब ना 500 के आसपास तो रहता ही रहता है, 500 रुपये केजी भाई, आप लोग समझ सकते हो। और मैं जहाँ तक मैंने देखा है प्लेन्स में, तो भाई ये मिर्च देखने को भी नहीं मिलती है। जो पहाड़ी लोग होते हैं ना भाई, स्पेशल वही खाते हैं इन मिर्चों को। और बाकी ये पता नहीं कहाँ को जाते हैं बाहर को भाई। अपने इंडिया में तो मैंने कहीं पहाड़ी मिर्चें देखी नहीं है कि भाई मतलब ना कहाँ लोग मतलब इतना सप्लाई होता है यहाँ से, यानी कि सप्लाई होता है भाई हमारे उत्तराखंड से, इतना मिर्ची सप्लाई होता है ना गाइस। लोग मतलब ना लाखों लाखों रुपए कमाते हैं भाई इन खेतों से। तो ये देखो अभी ना जब लोग लाखों रुपए कमाएंगे तब भी बताऊंगा आपको। अभी तो खेती हो रही है लाखों रुपए की, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि मैं लास्ट में भी जब हमारी मिर्च बिकेगी तब भी बताऊँगा कि कितने की मिर्च हमने बेची हुई है। बाकी भाई देख सकते हो, 30 बार का जो प्रोसेस है कुछ ऐसे चल रहा है। ये देखो भाई, तो आज जो है ना भाई 2 खेत हमने कंप्लीट कर दिए, यानी कि दूसरे खेत में हैं और लगे हैं भाई इसमें भी सेम प्रोसेस जैसे नीचे किया था। तो मैंने कहा ऊपर से आपको दृश्य दिखाऊंगा ना, यहाँ से अच्छा लगता है। वहाँ कुंचाड़ था, यानी कि भाई ऐसा था कि वहाँ से कुछ नहीं दिखाई देता है व्यू, तो इसलिए मैंने कहा चलो यहाँ से दिखाऊंगा आपको। तो भाई अभी दूसरे खेत में आज हम मिर्च बो रहे हैं और अभी भी भाई 2-3 खेतों में और बोने हैं। तो भाई ये जो सीज़न है ना लोगों का कामकाज का होने वाला है भाई। इसके बाद ना यहाँ इतनी निलाई गुड़ाई, और भाई किस चीज़ की मैं बात कर रहा था, ऑटोमेटिक चीज़ की बात कर रहा था, यानी कि कुदरत की बात कर रहा था भाई। अगर बारिश नहीं होगी ना तो भाई हमें डब्बा लेके पानी छानना पड़ता है, यानी कि भाई जब लगाए तो इसको उगाना ज़रूरी है ना, क्योंकि और जो हमारा आधे से ज़्यादा हम अपने रिश्तेदारों को भी मिर्च देते हैं भाई, यानी कि लोगों का भी जुगाड़ बन जाता है 3-4 महीने के लिए, किसी का साल भर के लिए। और ऐसे ही भाई जुगाड़ चलता रहता है रिश्तेदारों का भी और अपना भी भाई। थोड़ा बहुत बेचते हैं, थोड़ा बहुत रिश्तेदारों को देते हैं, थोड़ा बहुत अपने लिए निकालते हैं खाने के लिए। तो कुछ ऐसा ना पहाड़ों में चलता ही रहता है भाई रूटीन। और आज ना भाई हल्के फुल्के बादल भी दिखाई दे रहे हैं, ये साइड छाया हो चुकी है, यानी कि बादल लग चुका है भाई सूरज के मुंह के सामने। बाकी हमारा गांव है और वहाँ देखो वहाँ धूप पड़ रही है और यहाँ पे ना देखो भाई बादल ने सारा ढक दिया है सूरज भाई। और एक और पहाड़ी एडवेंचर लाइफ यहाँ पे हो रही है, यानी कि एडवेंचर पहाड़ी भाई। तो देख सकते हो ऐसे ही भी भाई हमने रोटी तो खेत में खा लिए थे, नीचे वाले खेत में, और अभी चाय पी रहे हैं भाई यहाँ पे ना। तो ये देख सकते हो भाई ऐसे थर्मस लेके चलते हैं खेतों में भाई, गरम गरम चाय और हलवाते हुए, और आराम से भाई पहाड़ों में ऐसे व्यू देखते देखते टाइम कटता रहता है लोगों का कामकाज में भाई। तो ये है कुछ ऐसा सीन, और यहाँ लगे हैं अपने बैल। और हाँ यार एक छोटी सी जानकारी और देने वाला हूँ, जो ये खेती हो रही है ना, ये हो रही है भाई हल्यास मिर्चों की खेती, यानी कि हल्यास मिर्च, यानी कि भाई जो हम ना हल से बो के बूतते हैं, यानी कि भाई बोते हैं उनको मिर्चों को, तो ऐसे को बोला जाता है हल्यास। और बाकी ना जो जब इसमें ना मिर्ची जाम जाएंगे तो उसके बाद जो होता है कि उसको एक सामने वाला ना कलेक्ट करके और अन्य खेतों में, जिस खेत में हम दूसरे खेत में जैसे हम लगाने वाले हैं, तो इस खेत से निकाल के दूसरे खेत में ट्रांसफ़र करेंगे। और आज से पहले ना मैं जब छोटा था भाई, तो खेतों की ना इन मिर्चों की क्यारी भी देते थे भाई। तो अब तो लोग मेरे को लगता है क्यारी बहुत कम देते हैं, ऐसे ही बो के ना आसमान के, यानी कि कुदरत के सहारे। और मेहनत तो कर ही रहे हैं, और बारिश हो जाएगी तो ये टन निकल जाएंगे भाई, यानी कि भाई 8-10 धूप इसको अगर खेत को दिख जाए तो ये उसके बाद तुरंत बारिश हो जाएगी ना, तो ये ऐसे आते हैं ऊपर की तरफ। और बट हाँ यार अगर थोड़ा भी मिस्टेक, यानी कि अभी जैसे हमने इनको बो दिया है और ऊपर से कुदरत ने बारिश बरसा दी, तो भाई इसके साथ साथ झाड़ भी जाम जाता है भाई।
तो तब थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, यानी कि उसको निकालना पड़ता है ना, तब ज़्यादा मात्रा में झाड़ को छांटी करना पड़ता है भाई, मिर्च कौन से है, झाड़ कौन सा है, ऐसे करके ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना कि भाई पहाड़ों के लोग इतने मेहनती होते हैं ना, इतने काम करते हैं, तो उनके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए भाई। वहाँ की अपनी चाय भी ठंडी हो रही है भाई ब्लॉगिंग करते करते। भाई सुबह 7 बजे 8 बजे आ जाते हैं खेत में, और 12-1 बजे तक भाई खेत में ही रहते हैं, जब तक ना काम कंप्लीट ना हो जाए, और फिर जाते हैं अपनी घर की तरफ। तो इतना मतलब ना हार्ड वर्क बोल सकते हैं हम कि हार्ड वर्क यहाँ इतना होता है भाई पहाड़ों में। खेतों का ना भाई जो काम होता है हर कोई नहीं कर पाता है भाई, पहाड़ी लोग होते हैं ना जो। और पहाड़ी भी भाई अब वैसे पहाड़ी नहीं रह गए हैं, अब खेती पाती करने के लिए कौन तैयार है यार, इतना तैयार नहीं है। पर आने वाले जो समय आने वाला है ना, तो किसानों का आने वाला है भाई, कि जब ना भाई खेती करने वाला कोई नहीं रहेगा, उसके बाद जो पहाड़ी लोग होंगे, या मतलब किसान बोल सकता हूँ मैं, पहाड़ों के ही किसान नहीं बोल रहा हूँ, यानी कि हमारे पहाड़ों के ही नहीं करते हैं भाई हार्ड वर्क, और प्लेन्स में भी हार्ड वर्क चलता ही है। पर पहाड़ों में थोड़ा बहुत जो है ना एडवेंचर भाई ज़्यादा होता है, यानी कि हार्ड वर्क एडवेंचर वो ज़्यादा होता है भाई। क्यों? क्योंकि ना भाई पहाड़ों में सुबह से आना पड़ता है, फिर इतनी दूर, जैसे कि हमारा गाँव वहाँ है भाई, तो यहाँ देख सकते हो इतने पहाड़ है ना भाई, इनको पार करते हुए बैलों को लाना पड़ता है। और बैल आप समझ सकते हो कि पहाड़ों में कैसे चलेंगे, इतनी स्पीड से तो चलेंगे नहीं, आराम आराम से चलेंगे, यानी कि 1-1.5 घंटा आने में लगता है, फिर खेत को जोतने में लगता है, यानी कि हल बाने में लगता है। तो इतना कुछ मतलब ना फेस करना पड़ता है समस्याओं को भाई। और उसके बाद क्या है कि अपना बो बा के घर जाना पड़ता है। और फिर किसी की बकरी होती है, किसी की गाय होती है, किसी के भैंस होते हैं, किसी के भेड़ होते हैं, तो उनके लिए घास पात, बकरी वाले तो खैर बकरी चराने ले जाते हैं जैसे कि हम ले जाते हैं, और जो अन्य होते हैं अपने गाय भैंसों के लिए घास का जुगाड़ बनाते हैं खेतों से जाने के बाद भाई। तो इतना हार्ड वर्क होता है भाई पहाड़ों में, यानी कि ज़्यादा हार्ड वर्क भाई पहाड़ों में देखने को मिलेगा। आसान नहीं है भाई पहाड़ों में हार्ड वर्क करना या रहना भाई। अगर पहाड़ों में इन खूबसूरत पहाड़ों का आनंद उठाना है ना, तो भाई इनको खूबसूरत बनाना भी पड़ेगा भाई, वरना ये भाई इतना फंसा देंगे ना हमको। अभी जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बाघ इतने हो गए हैं पहाड़ों में, क्यों हो गए हैं भाई? क्योंकि ना आसपास हर 1 किलोमीटर 500 मीटर 300 मीटर में आप देख रहे होंगे कि ऐसे भाई झाड़ियाँ हो चुके हैं ना, कि इतना डर लगता है भाई अकेले आदमी को तो आने में। तो आप लोग समझ सकते हो क्यों बोल रहा हूँ मैं हार्ड वर्क भाई। तो मतलब ना लाइफ को थोड़ा संभाल के भी चलना पड़ता है भाई। तो ये है भाई सीन, बाकी आसान नहीं है भाई पहाड़ों में रहना। और यहाँ पे देख सकते हो भाई बहुत सारा गोबर कलेक्ट किया हुआ है, तो ये यहीं पे रहेगा। उसके बाद इसको ऊपर भाई जब हो जाएगा ना फिनिश स्थल का काम, इसके ऊपर डाल देंगे। बाकी जोल की बात कर रहा था मैं, तो जोल सामने है भाई, कुछ ऐसे ही ना, इसको लठड़ू बोलते हैं इसको भी, ये ऐसे जाता है। और जो मैंने बैलों के कंधे पे दिखाया था जोत होता है ना, ये भाई देख सकते हो इसको फंसाते हैं भाई उसके बीच में, फिर ये भाई प्रेशर से जाता है आगे को जोल। और यहाँ पे एक रस्सी बांधी होती है भाई, ये देखो, ये रस्सी है ना, इसको पकड़ के चलना है भाई, यानी कि इस पर पैर रखने हैं दोनों। और उसके बाद ये यहाँ से काम करेगा भाई पीसने का। तो एक साइड है घिसा हुआ होता है, ये भाई पीसता है उनको, मिट्टी को भाई बराबर समतल बनाता है, यानी कि फिनिशिंग देता है, ऐसा है। और हाँ यार एक चीज़ और बतानी है भाई आपको ना, ये देख सकते हो भाई, आज के टाइम पे लोग करते होंगे कि नहीं करते होंगे मेरे को पता नहीं है, पर हम कर रहे हैं भाई। ये देख सकते हो, ये अलग से ना, ये एक निसरू बोलते हैं इसको, तो इसको बाने के लिए, यानी कि इखरा बाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब बूतना होता है तो तब चेंज करना पड़ता है, यानी कि छोटा वाला लगाना पड़ता है, जैसे कि उस पर लगा हुआ है भाई। और ये है बड़ा वाला, ये देखो ये बड़ा है भाई, इसको ना निकाला हुआ है अभी जस्ट, ये देखो, ये बाने का काम करेगा और छोटा वाला बोने का काम करेगा, क्योंकि बीज ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए ना, इसीलिए उसको लगाना पड़ता है उस पर भाई। तो ये क्या है कि इसको लगाएंगे तो बीज गहरा पड़ेगा, बड़े वाले से ना ये गहरा जाता है नीचे को, और वो कम जाता है, यानी कि कम ज़मीन फाड़ता है वो, और ये ज़्यादा ज़मीन फाड़ता है भाई, इतना अंतर होता है भाई इनमें। और खेतों में भाई वसूली ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हर खेत वालों के पास आपको वसूली मिलेगी, क्योंकि ना पहाड़ों में कभी दिक्कत हो जाती है ना, कभी पत्थर लग जाते हैं ना नीचे उस पे हल पे, तो थोड़ा बहुत फाल्ट हो जाता है, तो सही करना पड़ता है भाई।
तो अभी जो है कि भाई अपना काम भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ कैप्चर देखने में मज़ा आया होगा, पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ तो उसका जल्दी से अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। बाकी अब हम जा रहे हैं भाई घर की तरफ, क्योंकि थक भी चुके हैं और अब खाना भी बनाना है भाई घर पे जाके ना, तो इसीलिए चलते हैं फटाफट घर की तरफ। मेलो तो बाकी बैलों को भाई अब क्या है कि मेलो बोलते हैं, मतलब चलो भाई इनको खोलो और ले जाओ। हाँ ठीक है। और मेरे को ले जाना है भाई वसूली। बाकी चलते हैं, ऊपर से बैल भी आ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। बाकी मैं मिलता हूँ संतोष रावत आपको किसी और शानदार ब्लॉग के साथ। तो आप तब तक इसी को एंजॉय कीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।